आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किस मॉलिक्यूल का ज़्यादा है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट दिए हुए क्वेश्चन के, उसमें चार चार कंपाउंड दिए गए हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप सिंपल देख रहे हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होगा, जिसमें पोलर बॉन्ड ज़्यादा होगा, जिसमें आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, इसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सिंपल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन चारों कंपाउंड्स में OH OH इसमें दो ऑक्साइल ग्रुप है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक है और ये ईथर है, ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO के बीच से पोलैरिटी बॉन्ड आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और फिर आपका सिंपल वंडर वाल फोर्सेस। ये सिंपल एल्केन, सिंपल एल्काइन पे ये हमारे पास कौन से फोर्सेस रहते हैं, वंडर वाल फोर्सेस। कौन से रहते हैं, वंडर वाल फोर्सेस। ओके, तो इसके हिसाब से देखना है। और बाकी मास, जिसका मास जाता है, ऐसे तो सबके मास नॉर्मल ही रहते हैं, उसके बाद ही इन सारे फोर्सेस पे ही मेनली बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। तो सिंपली आप क्या बता सकते हो, फर्स्ट का क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बताओ। सबसे ज़्यादा किसका होगा, फोर्थ का होगा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद किसका होगा, देन सेकेंड का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, फिर हमारे पास ईथर वाला, क्योंकि उसमें भी पोलैरिटी बॉन्ड आ जाएगी। तो उसके बाद किसका हो जाएगा हमारे पास थर्ड का, सबसे कम किसका होगा, फर्स्ट का। क्यों, क्योंकि उसमें वंडर वाल फोर्सेस है। ओके, सेकेंड भी आप देख लीजिए, सेकेंड का भी क्या होगा, सेकेंड भी बहुत सिंपल, ये क्या, 3 पेंटेनॉल है, एन पेंटेन है, डाइमिथाइल प्रोपेनेल है, और एन पेंटेनॉल है। तो ज़्यादा ज़्यादा मोलिकुलर मास किसके होंगे, तो पेंटेनॉल पेंटेनॉल। ओके, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, नॉर्मल पेंटेनॉल, क्योंकि ब्रांचिंग जो होती है यहाँ पे क्या है, 3 पे अल्कोहल है, यहाँ पे नॉर्मल पेंटेनॉल है। तो अब जैसे इसको मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर से, ये क्या है, यहाँ पे CH3, ये CH2, और यहाँ पे क्या है, हमारा अल्कोहल है, क्या बोला, 3 पेंटेनॉल, और यहाँ पे क्या है, CH2 CH3। तो ये हमारा 1 2 3 4 5, आप इसी नोमेनक्लेचर के अनुसार से। तो यहाँ पे क्या है, ये अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग है, ये क्या है, ब्रांचिंग है, एक इधर से और एक इधर से। तो ब्रांचिंग क्या करता है, डिक्रीजेस करता है बॉइलिंग पॉइंट को। लेकिन ये नॉर्मल पेंटोन में क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ये नॉर्मल पेंटोन क्या होगा, नॉर्मल पेंटेनॉल क्या होगा, सिंपल होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम और ये अल्कोहल। यहाँ पे कोई क्या है, ब्रांचिंग नहीं है, तो जिसके कारण से क्या होगा, ये आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जिसके कारण से क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेकेंड में क्या हो सकता है, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा किसका होगा, आप बताओगे, फोर्थ का होगा, फिर किसका होगा, 3 का होगा। ओके, सॉरी, फोर्थ के बाद 1 का होगा, क्योंकि फोर्थ और 1 में पहले था। फिर ये पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, ये डायमिथाइल प्रोपेनॉल है। फिर सिंपल इन दोनों में तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 का ही होगा, सिंपल 3 का पेंटोनो प्रोपेनॉल का होगा। सबसे कम किसका होगा, एन पेंटेन का। क्यों, क्योंकि उसमें बंडरवाल फोर्सेज हैं और उसमें वीक फोर्सेज हैं, जिसके कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो बस यही फोर्सेज के अनुसार से ही आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट आसानी से बता सकते हो। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।